नमस्कार साथियों, मैं हूं भारत सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं भारत ट्रैवल चैनल। आज मैं महेश पटेल के यहाँ उपस्थित हूं। आज चुनाव को लेकर आज लास्ट दिन है उपचुनाव को लेकर, और आज मैं महेश पटेल से जानना चाहता हूं। सर नमस्ते सर। सर आज लास्ट दिन है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? बिल्कुल महसूस हो रहा। मैं भारी मतों से जीत रहा हूं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अधिकारियों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और कई बेरोजगार युवा कई सवाल पूछते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान से सवाल पूछा तो उन्होंने इतनी दादागिरी की डेकाल कुआं में कि मतलब बेरोजगार का नियम और दादागिरी की बात करी। और आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा तो वहाँ के जो बेरोजगार युवा का एक मोबाइल भी छीन लिया। तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट करने पे गए थे, लेकिन वहाँ का अगवा थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा उनको 151 बंद करने की धमकी दी। और ये पूरा प्रशासन और जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। बेरोजगारों को सवाल जवाब हर एक क्षेत्र में, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, सभी से सवाल पूछ रहे। तो ये बौखलाहट के कारण कार्यकर्ताओं को भी बंद किया जा रहा है। और बेरोजगारों जो कि कई वर्षों से जो बेचारे बेरोजगार है उनको दादागिरी से दबाया जा रहा है। लेकिन युवा उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। 30 तारीख को इनकी दादागिरी 30 तारीख को दब जाएगी। मैं बिल्कुल इनकी पूरी मांग उठाऊंगा और जितने बेरोजगार हैं शासन से मांग करेंगे कि इसकी बैकलॉग और जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको जल्दी से जल्दी नौकरी देने की मांग करूंगा। चाहे सर जी, जैसे हमने अभी तक 1951 के बाद ऐसे एमएलए देखे हैं कि जो आदिवासी नाम से विधायक बनते हैं, लेकिन जो आदिवासी के रीति रिवाज है, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है या ट्रांसफार्मर किसी का भी भूमि पूजन करते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया में आदिवासी रीति रिवाज नहीं करते, अन्य रीति रिवाज करते हैं। तो क्या आप ऐसे ही वही वाले रीति रिवाज अपनाओगे? मैं हर गांव में पुजारा पटेल और सभी से हमारे आदिवासी रीति रिवाज से वहाँ पूजा पाठ करेंगे। और जो भी भूमि पूजन होगा हमारे आदिवासी परंपरागत से ही पूजा पाठ होती है। जो हमारे अलीराजपुर के विधायक मुकेश पटेल वहाँ के बुजुर्ग जो गांव का मुखिया रहता है या बुजुर्ग रहता है, उससे ही चाहे डीपी हो, चाहे स्कूल भवन हो, चाहे जो भी भूमि पूजन होता है, मुकेश पटेल अलीराजपुर में हमने परंपरा चालू रखी है। सर, गुलाम भारत में जो बाबा देव खेड़ा की रानी काजल है, वहाँ पे अच्छी तरह से पूजा पाठ होती है, लेकिन आजाद भारत में आज रानी काजल है, बाबा देव, वहाँ पे कचरा तक साफ नहीं होता। क्या आप एमएलए बनते विजय होते आप शुरुआत करोगे क्या? हमने कमलनाथ जी की सरकार ने बाबा देव मंदिर कई ऐसे किए थे जीर्णोद्धार के लिए, पैसा भी दिया था हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने। और आज भी मतलब जो घोषणा है बाबा देव वहाँ पे करा था, हमने यहाँ मथवाड़ के लिए किया था रानी काजल माता पे, और हर बाबा देव पे वाल बाउंड्री और ओटले बनाने की हमारी सरकार ने की थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब आने से वो काम बंद हो गया। सर, पैसा एक्ट तो है, 5 अनुसूची लागू है, लेकिन जमीन स्तर पे अभी तक अवल नहीं है, तो क्या आप लागू कराओगे? बिल्कुल, हम सभी आदिवासी विधायक मिलके विधानसभा में इसका हम लागू करवाएंगे, ताकि आदिवासी जिलों में आदिवासी ही कलेक्टर होना चाहिए, आदिवासी ही एसपी होना चाहिए। और सभी जो एक्ट 5वीं अनुसूची की जो एक्ट हम पूरा मांग करेंगे, विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे, सरकार की नींद आराम कर देंगे। सर, दूसरी बात, आदिवासी महापुरुष है, ना तो उनकी जयंती मनाते हैं, ना ही चौराहे पे उनकी फोटो लगती है, ना ही महापुरुष की जो वो जैसे फाटा बांध है, वहाँ का बांध का नाम चेंज कर दिया, भाबरा है, वहाँ का बांध का ये स्कूल के कहीं न कहीं है कि नहीं सर? चारों तरफ से जो आदिवासी महापुरुष है, इनका नाम कहीं से कहीं तक है ही। तो आप स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो चेंज है वो सही कराओगे?
ये इसकी मांग हम बिल्कुल करेंगे। हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, टंटिया मामा सिंचाई योजना जब दही में उद्घाटन किया था, ये हमारे महापुरुषों का नाम दिया। और कई जैसे हमने जैसे कॉलेज का मांग की हमने, मतलब ये कॉलेज में टंटिया मामा है, बिरसा मुंडा है, कई हमारे यहाँ के आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके नाम पे होना चाहिए। सर, और इसकी अभी वर्तमान में जो मुद्दा उठा था कि अलीराजपुर के जो शहीद छितू किराड़ है, उनकी मूर्ति लगवाने की बात चल रही कलेक्टर में, क्या आप विजय होते ही लगवाओगे? हमने छितू किराड़ की मूर्ति और छितू किराड़ रोड, सोरवा रोड है, और वहाँ पे चौराहे पे छितू किराड़ का प्रस्ताव नगर पालिका में रखा है। और हम इसका नगर पालिका जब हमारी परिषद थी तो हमने रखा हुआ है प्रस्ताव, और रोड का भी नाम छितू किराड़ रोड का दिया है, सोरवा रोड को, जो कि छितू किराड़ सोरवा के रहने वाले, और इसके मूर्ति की स्थापना करेंगे। सर, जो भोपाल में जो लाठीचार्ज हुई थी, आप किस नजर से देखते हैं? जो बेरोजगार युवाओं को इतना बेरहमी से पीटा, उन्होंने उनका हक मांगने गए थे, लेकिन शिवराज सिंह द्वारा जो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया है, तो ये एक निंदनीय घटना। एक नौकरी मतलब एक रोजगार मांगने गए थे तो उनको इतना बेरहमी पीटा है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप लोगों ने देखा होगा जो ये जोबट उपचुनाव में कि जो युवा सवाल जवाब पूछ रहे, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान से, तो आपने उनको देखा कि कितना दादागिरी से कर रहे, मोबाइल छीन लिया एक युवाओं का, एक बेरोजगार युवा का। तो इनकी नागर सिंह चौहान की आदत है चोरी करना। ये सर, जैसे पार्टी कोई सी भी हो सकती, लेकिन आदिवासी समुदाय कई सालों से, आदिकाल से आदिवासी शब्द बोलते आ रहे, लेकिन जो संगठन है, कई संगठन ऐसे हैं जो आदिवासी को वनवासी बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहते हैं, और वनवासी कहते हैं जो कि जंगल में रहते, तो उनका जो शब्द है, और हमारा आदि काल से हम आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे, कोई वनवासी नहीं है, और आदिवासी ही आदिकाल से आदिवासी है। सर, आप युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही अपील कर रहा हूं कि 30 तारीख को ऐसी मतदान पेटी भरे पूरे जोबट विधानसभा में, और युवाओं की आवाज मैं जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगा, चाहे बेरोजगार युवाओं की हो, चाहे दूसरी समस्याओं को लेकर, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, मैं पूरा ताकत से इस अलीराजपुर जिले के लिए विधानसभा में उठाऊंगा। धन्यवाद साथियों, आपने सुना है महेश पटेल को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपने भारत ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।